इन्होंने थाना को लिखित दिया कि इस गली में अवैध किन्नर और लड़कियों का पूरा रसूखदार के द्वारा गलत धंधा होता है। यह एक साधारण लड़का इतना क्रांतिकारी कदम उठा सकता है अपने उम्र में। मोहल्ले में जितने घर, जिस जाति का घर है, सबकी बेटी माँ बहनों की सुरक्षा और उसकी इज्जत के लिए उसकी जिंदगी चली गई। देखिए, हम यहाँ से तो शुरू नहीं करेंगे, हम शुरू करेंगे पूरे बिहार के सभी तरह के सेक्स रैकेट्स। सेक्स रैकेट का धंधा 3 आदमी से चलता है, एक थाना, नेता, पदाधिकारी और माफिया। जब से शराबबंदी हुई, होटल का धंधा बाहर के गेस्ट से आना बंद हो गया। तब से 100% 200% होटल में, सैलून में और क्या क्या होता है हम तो नामों नहीं जानते हैं, क्या कहते हैं, मालिश वालिश वाला किया उसको बोलते हैं, मसाज पार्लर में, सभी जगह ओपन सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है। कल नौबतपुर में लड़की पकड़ाई, कुछ दिन पहले सासाराम में लड़की पकड़ाई, हाजीपुर के सरेग होटल में लड़की पकड़ाई, दरभंगा में लड़की पकड़ाई, पटना में कई बार मासूम बच्ची एग्जाम देने आई, उसके साथ होटल के मालिक और गलत लोगों ने बलात्कार करने का कोशिश किया। अभी शराब और 20 लड़कियां पकड़ाई। लगभग मसाज पार्लर लगभग ओपन सेक्स रैकेट है। किस थाने को पता नहीं है। हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, सम्राट जी से, पहले आप संकल्प लीजिए अपनी बच्ची को बचाने का। और ये सेक्स रैकेट माफिया तंत्र 10 दिनों से आपकी पुलिस की नींद नहीं टूटी। जब पप्पू यादव को आने का हुआ तो रात में आपने शुरू किया मसाज पार्लर, तो ये तो होटल, और उसके बाद आपने सस्पेंड की प्रक्रिया कुछ छोटी मछली को अभी किया है, आज इतने दिनों के बाद। अब आप हमको बताइए, आपके थानेदार पहले ही होटल को बोल दिए होंगे या मसाजर को बोल दिया होगा कि रेड होगा, आपको कोई नहीं मिला। पहले सीसीटीवी फुटेज को आप जोड़िएगा ना। जितना भी, मैं कई बार कह चुका हूं कि जितना भी हॉस्टल है, जितना भी गर्ल्स हॉस्टल है और टोटल जितना होटल है, आप जरा हमें बताएं कि गवर्नमेंट का क्या रूल फॉलो करता है और सीसीटीवी बंद कैसे हो जाता है। 6 महीना पहले से, कुछ दिन पहले से हमारे भाई जिसकी हत्या हुई, बंटी बाबू, इन्होंने थाना को लिखित दिया कि इस गली में अवैध किन्नर और लड़कियों का पूरा रसूखदार के द्वारा गलत धंधा होता है। इसमें माफिया और अपराधी, क्या नाम है, कौन है, ईसीबीसी, कौन है ये रिवीस, मोनो, पहले भी 3-3 4-4 हत्या ये बीसी कर चुका है। हम तो भैया अपराधी माफिया का नाम सुनते ही जहर हो जाता है। और कौन बीसी स्किन्नर को, मोनी कौन है, उनी मोनी तो एक तो नहीं होगा ना। और जब आपको लिखित दिया, आपने कार्रवाई नहीं की, आपको सुरक्षा मांगा, कार्रवाई नहीं की। यह एक साधारण लड़का
इतना क्रांतिकारी कदम उठा सकता है अपने उम्र में, जो अपने दो बेटी माँ और अपने भाई को का एक उम्मीद था। इस पूरे समाज में वह विरोध किया अपनी बहन बेटियों की इज्जत के लिए, अपने लिए नहीं। मोहल्ले में जितने घर, जिस जाति का घर है, सबकी बेटी माँ बहनों की सुरक्षा और उसकी इज्जत के लिए उसकी जिंदगी चली गई। कुछ दिनों के बाद इस परिवार को कोई देखने वाला नहीं बचे, जो मैं जानता हूं। तो इस बिहार का लगभग, यदि मैं 7 स्टार 5 स्टार को थोड़ा छोड़ दूं, लगभग जिसके पास लाइसेंस नहीं है, बिना लाइसेंस के होटल चला रहे हैं, जिसके पास कोई रूल नहीं है, लगभग होटल सेक्स रैकेट में। और पटना में किडनैप कर ले, और किडनैप करने के बाद पुलिस को कोई मिले नहीं। परिवार और मोहल्ले समाज के लोगों ने, उसके दोस्तों ने लाश को निकाला। जिन लोगों ने मुखबरी की और किडनैप किया, उसको पकड़ के भी समाज के लोगों ने दिया। तो पुलिस का क्या काम? पुलिस क्या करेगी? तो बंद कर दीजिए थाना। अपराधी माफियाओं के बचाने का, सेक्स रैकेट चलाने का, शराब का धंधा करने का और जमीन माफियाओं से मिलेंगे खाली। जितने पटना के जमीन माफिया हैं, बालू माफिया है, सेक्स रैकेट माफिया है, शराब माफिया है, ड्रग्स माफिया है, पुलिस को लिख दीजिए कि सिर्फ यही चारों धंधा चलाएंगे और ये वसूली करेंगे। आम आदमी की सुरक्षा थाना नहीं करेगी, चार्जशीट नहीं होगा, एसपीडी ट्रायल नहीं होगा। इस परिवार को आप कोई नहीं बचा। आपने 1 करोड़ की घोषणा तक नहीं किए। आपने एक नौकरी की बात नहीं की। मेरा डिमांड है 5। पहला डिमांड है अविलंब एसपीडी ट्रायल और उसको फांसी। और जो वीसी है वो जल्लाद है। जिस तरीके से तरपा तरपा के किन्नर और वीसी ने 4 दिनों तक मेरे बच्चे को मारा है, तेजाब छीटा है, उससे खौफनाक मौत उसकी होनी चाहिए, ताकि किसी की उम्मीद और किसी का सपना, किसी मां और किसी बेटी का सिंदूर ना पोछा जाए। और क्या वो आकाश पाताल में गिर गया? कैसे जिंदा है वो? और ये हाफ इनकाउंटर क्या होता है? या तो क्रिमिनल का काउंटर होगा या तो फांसी की सजा होगी। आप स्पीडी ट्रायल चलाइए, सबका स्पेशल कोर्ट बनाइए, परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से घोषणा हो। और जो बेटी हमारी विधवा हो गई, उसको नौकरी हर कीमत पर, इस परिवार की सुरक्षा और अविलंब 72 घंटा के अंदर वीसी की गिरफ्तारी। और पटना राजधानी से, नालंदा, हाजीपुर बगल से, बीटा से आप नष्टो नाबूद कर दीजिए सेक्स रैकेटर को। आप कर सकते हैं मुख्यमंत्री जी, कर दीजिए। हम आपसे अपेक्षा रखते हैं। आज एक आदमी बंटी यादव पर है तौबा नहीं किया। इससे बड़ा घटना नहीं हो सकती। सरकार के किसी मंत्री ने नहीं बोला, बस टैटी लगा हुआ बंटी यादव है, इसीलिए आपने देखा तक नहीं, आपने वे नहीं लिया। जक्कनपुर थाना में आप सिपाही को, एएसआई को सस्पेंड कर रहे हैं। कोतवाली दिया गया था तो जक्कनपुर में ना, जक्कनपुर वाला केस नहीं लिया, तो कोतवाली लिया। फिर कोतवाली
तो पूरी इंक्वायरी हो और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसकी बर्खास्तगी हो। ये मेरा डिमांड।